नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तरकाशी के दौरे पर पीएम मोदी। मुखवा में पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजना की। हर्षिल में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी। यात्रा होगी आसान। चमोली माड़ा एवलांच में घायल 37 श्रमिक डिस्चार्ज। अब 9 का इलाज जारी। 2 एम्स में भर्ती। एवलांच में 54 मजदूर फंसे थे। उत्तराखंड में मानसिक दिव्यांग बच्चों व मरीजों के पुनर्वास को बनेगी नई नीति। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने जानकारी दी। माड़ा में हिमस्खलन के बाद सरकार का फैसला। अलकनंदा और पिंडर नदी के उच्च क्षेत्र में होगा सर्वे। परमार्थ निकेतन में 9 मार्च से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देश विदेश के योगाचार्य करेंगे प्रतिभाग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू होने के बाद से उत्तराखंड में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में भू कानून के मानकों का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर तहसील स्तर पर भी जिलाधिकारी के निर्देशों पर जांच की जा रही है। जानकारी देते हुए एसडीएम रेखा आर्य ने बताया कि तहसील प्रशासन की ओर से जाँच की जा रही है, जिसके राजस्व उप निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जांच करते हुए भू कानून के मानकों का उल्लंघन करने व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। और बुधवार को जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया में अगर भू कानून के मानकों का उल्लंघन हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि तहसील क्षेत्र अंतर्गत जो अभी उत्तराखंड पे भू कानून लागू हुआ है उसके जो हमारे कानून है उसके अनुसार दिया गया है कि कोई भी जो उत्तराखंड राज्य से बाहर भी व्यक्ति है 250 वर्ग मीटर से ऊपर जमीन आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग अपनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने यदि कानून का उल्लंघन किया है तो उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। देखिए उसमें अभी हम चिन्हीकरण करवा रहे हैं अपने राजस्व उप निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा। यदि कोई प्रकरण इस प्रकार का संज्ञान में आता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से, जहां यूथ रॉक फाउंडेशन एवं रणभूमि डिफेंस ट्रेनिंग अकादमी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल योगराज सिंह नेगी ने शिरकत करी। वहीं दिव्या नेगी यूथ रॉक फाउंडेशन की संस्थापक ने कहा कि हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसमें हम ऐसे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो एनडीए में जाने का सपना देखते हैं। पहले रिटर्न होने लग गया तो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी थी बच्चों में, तो हमें रिस्पॉन्स इतना मिला नहीं और मुझे बहुत ही क्वेरी करी कि आप एनडीए सीरियस क्यों नहीं गए। तो वो चीज़ दिमाग में रखते हुए फिर हम फौज में बहुत बढ़िया रहा। स्पेशल पोस्ट में थे, जो हम करने के लिए गए थे फौज में वो किया हमने, कुछ ऑपरेशन करे। अग्निवीर एक पॉलिसी है, ये मेरा मानना है और मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए इम्प्लीमेंट ही नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट हुई है बट इसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। वो 5 साल लगेंगे, वो 26-27 में जो पूरी कहानी है वो क्लियर हो। बट अभी बच्चों को पता चल गया है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, रेलवेज हैं, पुलिस है, उन्होंने जैसे बताया है कि भाई 10% हम एब्जॉर्व करेंगे। सो अगर वो एब्जॉर्प्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने पहले 5 साल फौज में किया, उसके लिए आपको एक अच्छा खासा फाइनेंशियली हेल्प मिल गया
एंड उसके तो हम लोग यूथ रॉक्स फाउंडेशन चलाते हैं, जो कि एक एनजीओ है। इसमें हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो पूरा प्रदेश व्यापी कैंपेन है, जिसमें हम ऐसे होनहार बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्हें एनडीए में जाने का सपना तो है, लेकिन वो इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो उन्हें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स दे के हम चुनेंगे हर ज़िले से और फिर उन्हें देहरादून में ट्रेन करेंगे रणभूमि ट्रेनिंग अकेडमी में। इसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। और अब सीधे रुख करते हैं मकवा का, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के मकवा की। मंत्री भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ इन कलाकारों के साथ उनके बीच खड़े होकर इस संस्कृति के बेजोड़ संगम का मुस्कुराते हुए उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने गणरत्न का दर्जा हासिल करने के बाद एक बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने 6 मार्च को होने वाली पहाड़ी स्वाभिमान रैली में शामिल होने की अपील की है, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की मांग जोर शोर से उठेगी और इस रैली का आयोजन गैरसैंण में होगा। इससे लोगों को एकजुट होने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान किया है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान राज्य भर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्यागपत्र की मांग उठा ली। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। खबर हरिद्वार से, जहां गंगा घाटों की पवित्रता खतरे में है। भारी असामाजिक तत्व वहां शराब पीकर धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही में वायरल वीडियो में कुछ लोगों को खुलेआम शराब पीते देखा गया, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई और घाटों की गरिमा धूमिल हुई। भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने इस पर सख्त रुख अपनाया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। कहाँ के रहने वाले हो? पहले पैक तो नहीं लगाया? हाँ, तू कहाँ के रहने वाले हो बताओ? तू बैठा तो तू वहाँ पे था ना? पहले से बैठ। कहाँ के रहने वाले हो भाई? अबे बोलता क्यों नहीं? इधर आ, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। कहाँ के रहने वाले हो? हैं? जो गढ़वाल को बदनाम कर रखा तुमने है? हो रहा है ये मुझे बताओ, सही है? हो क्या रहा है? देख रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कर क्या रहा है ये गंगा किनारे? हैं? कहाँ से आए हो? अबे कहाँ से आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? खबर कालाढूंगी से है, जहां बैल पड़ाव वन रेंज में चांदनी जोन खोलने को लेकर वन विभाग ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उप वन प्रभागीय अधिकारी मनीष जोशी ने पर्यटन और रोजगार वृद्धि पर चर्चा की, लेकिन ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। उनका आरोप था कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और जोन खुलने से पर्यावरण व आजीविका को नुकसान होगा। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी की और चांदनी जोन न खोलने देने की चेतावनी भी दी। उसके अंदर है लगभग 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर ये शुरू में प्रस्तावित किया गया था, इसको फिर थोड़ा छोटा किया गया क्योंकि मैंने बताया ना कि ये एक अभी इन्फेंसी हमारी क्षेत्र की जो क्षेत्र पंचायत सीमा कामोजम जहाँ लेटर दिया पर्यटन जोन का प्रधान को नहीं दिया, बड़ा कल यहाँ जो प्रशिक्षण चल रहा था वो प्रशिक्षण कल जारी आया हुआ था। मैंने उनको इको टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताई थी और वो अधिकारी लोग थे, वो कोई आप और मेरे जैसे तुच्छ आदमी थे जहां हमें बुलाया ना चाहता हूं। हम आए हैं क्योंकि यहाँ पता चला, मैंने लाइव देखा और मैंने पूछा अपने सज्जनों से कि ये सब बात चल रही है। सर, मैं आपको एक संरक्षण से जुड़ा हुआ आदमी होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस मुहिम से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि हमारे क्षेत्र में टाइगर्स के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, उनकी टेरिटरी सिंक हो रही है। जब उनके आवास स्थल हम और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो किसी भी विधि से करें, तो उसके आवास स्थल जब डिस्टर्ब होंगे तो वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे। तो जो नंबर ऑफ टाइगर बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आगे चल के मानव हित में कुछ भला होने वाला नहीं है। और पर्यटन की जहाँ लिहाज की बात है, पर्यटन फल फूल रहा है। अगर इसी क्षेत्र में पूरा पर्यटन का विस्तार कर देंगे तब उत्तराखंड का विकास संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर के लिए भी आवास है, हमें इनको बचाना है। देखिए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से और ग्रामीणों जनों के द्वारा जो है हमें काफ़ी समय से महापंचायत की जा रही है और गांव-गांव महापंचायतें की जा रही है। ग्रामीण इसमें जुड़ रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं कि उनका कहना है कि भैया अगर ये चांदनी इसी टाइप से ये जोन खोलते गए तो कल के दिन में ग्रामीणों के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा, ग्रामीण अपने गाँव में नहीं रह पाएंगे। उनके हमेशा आप देख रहे हैं कि लोगों के कभी ढेला, कभी लाल ढांग, कभी सांवलदे, क्यारी, ढिकुली
तो आए दिन टाइगर द्वारा निवाला बनाया जा रहा है ग्रामीणों को। और सरकार और वन विभाग की पता नहीं क्या मंशा है जो इस टाइप से ये खोले जा रहे हैं। जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो इनको नहीं खोलना चाहिए ना। तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा चुनाखान इको टूरिज्म में एक बैठक वन विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से रख के उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर चांदनी सफारी जोन को प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की इनकी कोशिश थी। लेकिन जैसी हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे रूमर फैला के चांदनी जोन को फैलाने की तैयारी विभाग कर रहा है, तो हमारे द्वारा उसमें अपने क्षेत्र से इकट्ठे होकर आए और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हम लोगों के साथ आए हैं। तो इसमें हम लोग जो चांदनी सफारी जो प्रस्तावित है उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोगों ने कहा है कि जब तक चांदनी प्रस्तावित जो रद्द नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हरिद्वार की बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पतंजलि योग पीठ की मिनी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एम्बुलेंस पतंजलि योग पीठ फेज 1 से फेज 2 की ओर जा रही थी, तभी आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत है कि ड्राइवर समय रहते अपनी जान बचाने में सफल रहा और बाहर निकल आया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास हड़कंप मच गया और घटना की सूचना मिलते ही शंतर शाह चौकी इंचार्ज और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही पतंजलि योग पीठ के कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है, जिससे कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए। 64 साल पुराना भवन की दीवारों में दरारें आ गई और छत से पानी टपकता है और स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है, लेकिन कर्मचारियों को जर्जर भवन में कार्य करना पड़ रहा है। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे ने विभाग को कई बार सूचित किया है कि शीघ्र नए भवन का निर्माण कराया जाए। हमारे चेयरमैन साहब बहुत गंभीर हैं और माननीय जी से हम लोगों ने कहा है कि इसका भवन के साथ साथ इसका उच्चीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में जो है आबादी है इस हॉस्पिटल के आसपास क्षेत्र में जो है, तो इसका उच्चीकरण भी होना चाहिए और इसका जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसका पुनरुद्धार भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरे को लगता है हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे चेयरमैन साहब मिलकर प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे इसी संबंध में जाकर के और अतिशीघ्र इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। भवन काफ़ी पुराना है, 1960 के दशक का बना हुआ है और इस समय बरसात में पानी टपकता रहता है। दीवारें काफ़ी खोखली हो गई हैं। शासन को, सीएमओ सर को लिखा गया है, जेई साहब आते हैं, देख के गए भी हैं, मरम्मत भी हुई है, फिर वो दोबारा वैसे ही हो जाता है। तो इसमें है एक बार इसका अच्छी तरह से मरम्मत हो जाए या फिर कहीं अलग नया भवन बन जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर का, वही सब। रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व जहां ग्रामीण बाघ के हमले से परेशान है, लेकिन जब उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की तो लेकर पूर्व में आंदोलन किया तो उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने कार्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
ये जो लकड़ी जो भी आपके अधिकार हैं, चराई का अधिकार का टुकड़ा दे रहा है, ऐसी को वापस कर दी जाएंगी। कोई नहीं मिल आप क्या आए, आप कम से कम बात तो कर रहे हैं हमारे। हर गांव को सड़कों में, हर गांव को पंचायतें करनी पड़े। पेट पार्क के नियम है, वो बाकी के जो जंगल हैं, जैसे मैं अगर बात करूं इससे लगते हुए, इसमें हमारे पाटकोट, हमगढ़ी, भलौन, कैसा तराई पश्चिम वन प्रभाग आता है। ये जो लकड़ी जो भी आपके अधिकार हैं, चराई का अधिकार का टुकड़ा दे रहा है, ऐसी को वापस कर दी जाएंगी। कि उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवरों का आतंक है बरकरार है और बाघ से आए दिन, फुलदारों से आए दिन मानवीय हत्याएं हो रही हैं और जंगली जानवरों से पूरी खेती तबाह है और पूरी तरह उत्तराखंड पलायन की ओर है। और धीरे धीरे जो ये मैदानी क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर उपज होती थी, वो भी धीरे धीरे वहाँ पर जंगली जानवरों से पूरी खेती बर्बाद है। जो आज पूरे क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं, एक लंबे समय से जो जंगली जानवरों का आतंक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। जंगली जो जानवर हैं, बाघ है, शेर है, ये लोग जो हम जंगल में जाने वाले लोग हैं उन्हें मार रहा है और हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे घर से बच्चों को उठा के ले जा रहा है। लेकिन जो शासन प्रशासन है वो कहीं से कहीं तक आम जनता की बातों को नहीं सुन रहा है। देखिए, आज सावलदे के आसपास के क्षेत्र के कुछ लोग थाने आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और उन क्षेत्र वालों का कहना था कि वहाँ टाइगर लगातार मूवमेंट कर रहा है, घरों में घुस रहा है, कुछ वीडियो भी दिखा रहे थे। वो सारे फैक्ट हमारी जानकारी में है, इसमें संबंधित विभाग को हमारे द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उनके जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के आधार पर जो मुकदमे दर्ज हैं और जो तहरीर उन्होंने दी है वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध, उसमें हमारे द्वारा सभी तथ्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।